गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, ये हॉट टॉपिक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अगर आप सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हो या DSSB का तैयारी कर रहे हो या KBS का प्रिपरेशन कर रहे हो या NBS का प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी अदर स्टेट का टीचिंग प्रिपरेशन कर रहे हो, टीचिंग एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस पूछा ही जाता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 से। इसका हिंदी होता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा ये एक तरह का क्या है, दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया था इस डॉक्यूमेंट को? तो NCERT के द्वारा बनाया गया ये डॉक्यूमेंट है। इससे पहले NCF के पहले 4 NCF ऑलरेडी पब्लिश कर चुका था। एक हमारे पास 1975 में, दूसरा 1988 में, फिर 2000 में और फिर 2005 में बाय द NCERT इन इंडिया। किसके द्वारा बनाया गया है? तो इंडिया के NCERT के द्वारा इसको प्रिपेयर किया गया है, निर्माण किया गया है। ठीक है, तो 1975 में बनाया गया, फिर उसके बाद इसी का मॉडिफाइड 1988 में किया गया, फिर इसी का मॉडिफाइड 2000 में किया गया। तो 2000 को मॉडिफाई किया गया है 2005 NCF के द्वारा। NCF 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित हो। NCF 2005 के अनुसार जो स्कूली शिक्षा है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर के किस तरह होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड हो, इसी को ध्यान में रखते हुए NCF 2005 को डिजाइन किया गया, इसका दस्तावेज को बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहे हैं? NCF 2005 का अनुवाद संविधान के 8वीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं में किया गया है। कहता है जो NCF 2005 का अनुवाद है वो हमारा 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं में किया गया है। NCF 2005 को प्रोफेसर असपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। NCF 2005 को किसकी अध्यक्षता में बनाया गया है, तैयार किया गया है? तो प्रोफेसर असपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मुख्य उद्देश्य, कहता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। ऐसे तो उद्देश्य बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ मुख्य उद्देश्य जो है वो 5 मुख्य उद्देश्य है। पहला क्या है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। जो भी नॉलेज है, ज्ञान है, उसको स्कूल से बाहरी जीवन से जोड़ा जाए उसको। दूसरा है पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। तीसरा है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। ठीक है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो या पाठ्यचर्या केंद्रित ना हो। ये कैसी होनी चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। बच्चे को ध्यान में रखकर पाठ्य पुस्तक या पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाए। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। विद्यालय में जो भी हम लोग शिक्षा दी जाती है उसको विभिन्न प्रकार के गतिविधियों यानी एक्टिविटीज़ के माध्यम से उसको जोड़ के पढ़ाया जाए। पांचवा है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाए। जो राष्ट्रीय मूल्य होता है उसके प्रति किस तरह का विद्यार्थी तैयार किया जाए? तो आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाए। नोट में है सबसे इम्पोर्टेंट कि जो हमारा NCF है वो शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन 1993 रिपोर्ट बेस्ड, कहता है कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? बिना बोझ के होनी चाहिए, लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, ये शिक्षा बर्डन के थ्रू नहीं होना चाहिए। ये शिक्षा कैसा होना चाहिए? बिना बोझिल होना चाहिए, बिना बोझ का होना चाहिए। NCF 2005 5 विधियों पर जोर देता है, कहता है फोकस ऑन 5 फैक्टर्स। सो NCF 2005 जो है वो 5 फैक्टर्स को फोकस करता है। 5 फैक्टर्स कौन कौन सा है हमारे पास कारक? तो पहला है करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग मेथड को। दूसरा है निरीक्षण विधि, इंस्पेक्शन मेथड। तीसरा है परीक्षण विधि, टेस्ट मेथड। चौथा है सामूहिक विधि जिसको हम लोग ग्रुप लर्निंग बोलते हैं। एंड पांचवा है मिश्रित जिसको मिक्स्ड मेथड बोलते हैं। तो NCF 2005 ये 5 विधियों पर जोर देता है, करके सीखने पर, निरीक्षण विधि पर, परीक्षण विधि पर, सामूहिक विधि पर एंड मिश्रित विधि पर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि NCF जो है 2005 में रचनावाद की समझ प्राप्त होती है। रचनावाद मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म। ये किस पर बेस्ड होती है? NCF 2005 हमारा NCF 2005 जो है बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म। दूसरा है कि रचनावाद को बढ़ावा देता है। NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका सुविधादाता जैसी होनी चाहिए, यानी टीचर किस तरह होनी चाहिए? एज ए फैसिलिटेटर। टीचर कैसी होनी चाहिए? सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। NCF 2005 के अनुसार अंग्रेजी सिखाने के उद्देश्य बहुभाषावाद
होनी चाहिए। बहुभाषावाद मतलब मल्टीलिंग्विज्म, यानी एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस में होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य जो होना चाहिए वो मल्टीलिंग्विलिज्म होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है, लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देता है। ये पहले भी बता चुके हैं, एनसीएफ 2005 जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये करके सीखने पर ज़्यादा जोर देती है। अब इसका मेन एम क्या है एनसीएफ 2005 का? द स्कूल लाइफ ऑफ द चिल्ड्रेन शुड बी लिंक्ड विद आउटसाइड लाइफ, यानी बच्चों को विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना, बच्चे के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना ही इसका क्या है एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य है। जो लर्निंग होनी चाहिए, जो एजुकेशन होनी चाहिए हमारे पास, लर्निंग जो होनी चाहिए वो हमारा कैसी होनी चाहिए? ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी नॉन टू अननॉन होनी चाहिए और कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए। लर्निंग जो होनी चाहिए वो नॉन टू अननॉन होनी चाहिए। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, गुण क्या क्या है, कैरेक्टर क्या क्या था? तो मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लैक्सीबल, ताकि एग्जामिनेशन को हम लोग कैसे करते हैं, इसको ज़्यादा फ्लैक्सीबल बनाया जा सके। बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। ऑलराउंडर डेवलपमेंट मतलब फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, यानी हर एक तरह का डेवलपमेंट जो है बच्चों के अंदर में आनी चाहिए। यही चीज़ को ध्यान में रख के एनसीएफ 2005 का डिज़ाइन किया गया। लर्निंग शिफ्ट फ्रॉम रॉट मेथड, कहता है जो हमारे पास रटन प्रणाली था उस रटन प्रणाली को क्या कर सके, इसको हटाया जा सके। कनेक्ट नॉलेज टू एक्सटर्नल वर्ल्ड, नॉलेज को कैसे कनेक्ट करना है? बाहरी वातावरण से, बाहरी दुनिया से इसको लिंक करके जोड़ना है। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 ये हमारा मुख्यतः क्या करता है, इसका मेन उद्देश्य जो है वो बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना। ठीक है, यही हमारा मेन उद्देश्य था एनसीएफ का। एनसीएफ 2005 जो है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा जोर देती है सीखने पर बल देती है। ठीक है, रटंत प्रणाली पर बिल्कुल नहीं बल देती है। रटना बिल्कुल नहीं है, बच्चों को रटवाना बिल्कुल नहीं है। बच्चों को क्या करना है, अलग अलग एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को बाहरी दुनिया से कनेक्ट करना है, स्कूल से बाहर की दुनिया से क्या करना है, कनेक्ट करना है। ये एनसीएफ 2005 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यहाँ से हर बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।